इनवर्स पढ़ा दिए हैं 12th में, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पढ़ा दिए हैं और फंक्शन कुछ पर क्लास लिए हैं। पहले डिफरेंशिएशन खत्म कर देते हैं तब फंक्शन में लौटेंगे। और डिफरेंशिएशन 11 से शुरू कर रहे हैं। देखिए डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएशन में 11th का पहला एक्सरसाइज और 12th का पहला, दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बना लेंगे तो कैलकुलस में आगे डिफरेंशिएशन के कारण आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो थ्योरी कहता है कि इफ y इक्वल एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, any real valued function, then find dy by dx। कहता है कि y इक्वल एफ एक्स जो है कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो dy by dx निकालना है। इस dy by dx का मीनिंग होता है y को डिफरेंशिएट करे x के रेस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में, या y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y जिसके इक्वल है लिख देंगे, y इक्वल एफ एक्स लिखा। अब नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y इक्वल एफ एक्स है, यानी हमारा फंक्शन जो है f वो किस पर डिपेंड करता है, x पर। f डिपेंड किया x पर, यानी y x पर डिपेंड कर रहा है। और इस y को dy by dx का मतलब y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो y इक्वल एफ एक्स लिखा हुआ है, नीचे एक लाइन हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d by dx दोनों तरफ लगा देंगे, d by dx, यानी dy by dx हुआ। तो dy by dx इक्वल dfx by dx। देखिए यहां f x पर डिपेंड करता है, तो f x पर डिपेंड करता है, इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव f डैश हो जाएगा। f x पर डिपेंड करता है तो x के रेस्पेक्ट में होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। f x का डिफरेंशिएशन f डैश x आया, इस f डैश x को हम लोग और भी सिंपल से लिखते हैं, y डैश भी कहते हैं, इसी को हम लोग f1 कहते हैं, y1 भी कहते हैं, d का पावर 1 y भी कहते हैं। अब देखिएगा d का पावर 1 y भी कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसी को कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं या फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं। हमारा फंक्शन x पर डिपेंड किया तो एफ एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, और dfx by dx का मैथमेटिकल सिंबल होता है f डैश x, या इसको y डैश भी लिखते हैं, इसको f1 भी लिखते हैं, इसको y1 भी लिखते हैं, इसको d का पावर 1 y भी लिखते हैं। इसको डेरिवेटिव कहेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स का, या इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। लिखिए पहले इतना। लिख लिए। अब देखिए dy by dx इक्वल था f डैश x, हम लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग
again differentiating both sides with respect to x, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। तो जब भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो डी बाई डी, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां डी एक्स, यहां विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा होता तो डी अल्फा, विथ रेस्पेक्ट टू यहां टी लिखते तो डी टी, डी बाई डी एक्स एल एच एस आर एच एस दोनों तरफ अटैच करेंगे। ये डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया, सिंपल है डिफरेंशिएट करने का। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ पुनः, तो जब भी डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे तो डी बाई डी दोनों तरफ किसके रेस्पेक्ट में, एक्स, तो यहां भी एक्स यहां भी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स में जब डी बाई डी एक्स लगता है तो इसका सिंबल होता है डी स्क्वायर वाई, यानी डी का स्क्वायर और नीचे एक्स का। डी वाई का होल स्क्वायर नहीं है, ओनली डी स्क्वायर है, और यहाँ एक्स का पावर 2 है। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, और एफ डैश एक्स को एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं, या इसी को वाई डबल डैश लिखते हैं, इसी को वाई टू लिखते हैं, इसी को एफ टू लिखते हैं, इसको डी टू वाई भी लिखते हैं। इन सभी सिंबल का मीनिंग एक ही है, इसको कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। क्या कहेंगे इसको हम लोग, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, या इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। एफ एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव, लेकिन एफ डैश एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल एफ डबल डैश एक्स है। फिर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग यहां डॉट दे दिए हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले से है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें डी वाई जगह नहीं है, उधर लिख देते हैं। देखिए पहले से था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां एफ डबल डैश एक्स है, तो यहां से डी बाई डी एक्स किया, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दिया क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। डी एक्स का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, तो ऊपर डी का पावर इंक्रीज करेगा एक, और नीचे एक्स का पावर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव था ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया, और इधर हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसी को वाई ट्रिपल डैश भी लिखते हैं, वाई थ्री भी, एफ थ्री भी, और डी क्यू वाई भी लिखते हैं। इसको हम लोग कहेंगे थर्ड डेरिवेटिव। क्या कहेंगे, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स of डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये थर्ड डेरिवेटिव था। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर एक पावर डी का बनेगा, नीचे एक्स का। जब डी का पावर एन वाई बाई डी एक्स एन होगा तो इसका सिंबल होगा एफ एन एक्स, इसको वाई एन भी कहते हैं, इसको डी का पावर एन वाई भी कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे एनथ डेरिवेटिव। क्या कहेंगे, एनथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग कहेंगे एनथ डेरिवेटिव किसका, एफ एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन फोर्थ डेरिवेटिव से ज्यादा तक का यूज नहीं होता, यहां डॉट डॉट है, उतारिए पहले इतना सब।
अब देखिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं कुछ फॉर्मूला। अच्छा, डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन क्या होगा, सुन लीजिए, लिख लीजिएगा अपने से आप लोग। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाता है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस by which differential coefficient of any function can be calculated। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव का मीनिंग सेम होता है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। ये लिख लीजिएगा, 3-4 बार बोल दिया हमने। अब आइए सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन से पहले कुछ फार्मूला, तो कुछ फार्मूला देखिए, याद कर लीजिएगा। डी साइन एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू कॉस एक्स होता है। डी कॉस एक्स बाई, सब 11th में आप लोग पढ़े भी हैं, लेकिन अभी हम डिफरेंशिएशन 11 से पढ़ा रहे हैं, 11th और 12th। डी टेन एक्स बाई डी एक्स सेक स्क्वायर होता है। डी कॉट एक्स बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का 1/x होता है। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का लॉग का बेस यहां ही है। डी ए का पावर एक्स बाई डी एक्स को लिखते हैं ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। ई का पावर एक्स रहेगा तो नीचे भी एक्स, इसको लिखते हैं ई का पावर एक्स इंटू लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आंसर होगा ई का पावर एक्स। एक्स का पावर एम है बाई डी एक्स है, देखिए यहां भी एक्स यहां भी एक्स। एक्स का पावर एम बाई डी एक्स इक्वल होगा, पावर से गुना करेंगे पावर एक घटेगा। एक्स का जितना पावर रहे उससे मल्टीप्लाई पावर एक घटेगा। जैसे इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लो, एक्स का पावर 4 बाई डी एक्स है तो लिखेंगे 4 इंटू एक्स की। एक्स का पावर -3 बाई डी एक्स है तो लिखेंगे -3 इंटू एक्स का पावर एक घटेगा -3 से तो -4 होगा। डी रूट एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/2 रूट एक्स होता है। dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1 होगा। डी सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। डी कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/mod x अंडर रूट। एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव है, बोल देते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन है, इसका या डेरिवेटिव है, इसका या डेरिवेटिव है। इसको डेरिवेटिव कहेंगे या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशिएशन तो एक्चुअल में एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इससे इतना लाया जाता है और इसका डेरिवेटिव इतना होगा, इसका इतना होगा। कैसे, वो फंक्शन के बाद जब लिमिट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा, डी 1/x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखिएगा, -1/x स्क्वायर। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना लिखेंगे, इसको याद कर लीजिएगा। इतना तो सब लोग को याद होगा, 11th में पढ़े हैं सब लोग। लिखे जल्दी।
लिख लिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ रूल पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए जरा ध्यान से। कहता है इफ f1 f2 f3 डॉट 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 fn are function of x, then find dy by dx where। कहता है कि f1 से लेकर f1 f2 f3 डॉट 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 fn are function of x, x का फंक्शन है तो dy by dx निकालिए। where y इक्वल है पहला f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 डॉट 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 प्लस माइनस f3। देखिए बहुत सारे फंक्शन के बीच में प्लस माइनस का साइन है y इक्वल, और y दिया हुआ है, लाना dy बाई dx है, यानी y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले y का वैल्यू लिख देंगे, इसको एडिशन रूल कहते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं, एडिशन रूल। नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy बाई dx इधर भी और इधर भी dy बाई dx लगा दिया। प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 प्लस माइनस डॉट 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 fn। बहुत सारे फंक्शन के बीच में प्लस माइनस का साइन था, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब इसमें दोनों तरफ dy बाई dx, चूंकि डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां x लिखेंगे। अब क्या करेंगे, dy बाई dx ब्रैकेट के अंदर जितना फंक्शन है सब में dy बाई dx लगेगा। प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन। df3 बाई dx डॉट 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 dfn बाई dx, यह dy बाई dx आया। प्लस सवाल देखो, y इक्वल e का पावर x प्लस साइन x प्लस x का पावर 4 है। y दिया हुआ है और निकालना dy बाई dx है। तो देखिए, तो सबसे पहले y को लिख देंगे, सिंस y इक्वल है e का पावर x प्लस साइन x प्लस x का पावर 4। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल dy बाई dx, दोनों तरफ dy बाई dx लिखा। अब डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, देखिएगा तो यहां तीन फंक्शन का सम है, बाहर dy बाई dx लगा है, तो एडिशन से क्या होगा, dy बाई dx इस तीनों फंक्शन में लगेगा। d साइन x बाई dx लिखेंगे, प्लस dx4 बाई dx लिखेंगे, और ex का डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखे, ex होता है साइन का कॉस, और x का जितना पावर रहेगा पावर गुना करेंगे पावर x सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल है x का पावर 3 प्लस 1 बाई x का पावर 4। ठीक है, तब कैसे लिखेंगे, y इक्वल लिख देंगे जितना दिया हुआ है, और नीचे एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, dx3 बाई dx प्लस 1 बाई x 4 है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर
x के पावर से मल्टीप्लाई पावर 1 घटा d, नीचे में x4 है, ऊपर में -4 होगा, इज इक्वल टू 3x² माइनस पावर से गुना होगा, पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो हो जाएगा 4x का पावर 5। इतना लिखिए पहले, इतना जितना फंक्शन के बीच प्लस माइनस रहे सब में dy/dx लगा देंगे। अब देखिए प्रोडक्ट रूल, y इक्वल है मान लो f1 इंटू f2, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल पर आ रहे हैं, y इक्वल f1 इंटू f2 निकालना dy/dx है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, सेकेंड नंबर है, बोथ डॉट है यहां, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल d f1 इंटू f2/dx, dy/dx इक्वल दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, f1 बाहर df2/dx प्लस, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो f1 को बाहर लिया इंटू f2 का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, f1 इंटू f2 का डेरिवेटिव प्लस f2 बाहर इंटू f1 का डेरिवेटिव, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, एक को बाहर लिया इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। जैसे एक सिंपल सवाल देखो, y इक्वल e का पावर x इंटू tan x है, और इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए y इक्वल दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक f1 हो गया, दूसरा f2, तो सबसे पहले y इक्वल e का पावर x इंटू tan x है, लिख दिया, नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो देखिए dy/dx इक्वल होगा d/dx, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ex इंटू tan x है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो यहां से dy/dx इक्वल ex इंटू tan x है, ex बाहर d tan x/dx प्लस tan x बाहर इंटू dx/dx, ex इंटू tan x है तो ex इंटू tan का डेरिवेटिव प्लस tan बाहर तो ex का डेरिवेटिव, ex tan का sec स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और ex का ex होता है, यह आपका आंसर आ गया। एक सवाल और अभी छोटा छोटा सवाल, क्योंकि थ्योरी समझाना है, log x इंटू sin x है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो सबसे पहले y इक्वल लिख देंगे जो दिया हुआ है, लिखेंगे नीचे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx लगा दिया दोनों तरफ, d/dx log x इंटू साइन x, log x बाहर d sin x/dx प्लस sin x बाहर इंटू d log x/dx। देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो पहला फंक्शन बाहर इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस, फिर यहां साइन बाहर हो जाएगा और log का डेरिवेटिव, log x sin x का होगा cos x प्लस sin x और log x का 1/x। लिखिए पहले इतना,
लिख लीजिए। अब देखो थर्ड नंबर फॉर्मूला, अगर मान लो बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है f1, f2, f3 डॉट 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 fa, बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है, तब इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो सबसे पहले लॉग ले लीजिएगा दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ऑन बेस ई, बेस ई पर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग f1 इंटू f2 इंटू f3 डॉट 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 fa, लॉग y इक्वल, अब इन सब में जब लॉग लगेगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो, यहां सब जगह लॉग का बेस ई है, लॉग का बेस क्या ई है नहीं लिखते हैं। पूरे कैलकुलस में लॉगरिथमिक फंक्शन का स्टडी ई बेस पर किया जाता है, लॉग fn। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो क्या कीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिएगा और उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिएगा। अगर y इक्वल इतना है देन सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ। अब आइए डिवीजन रूल, दो फंक्शन का रेशियो है, दो फंक्शन का रेशियो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स f1 बाई f2 में लगा। देखिए दो फंक्शन का रेशियो है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा df1 बाई डी एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जो नीचे है मल्टीप्लाई माइनस f1 बाहर, f2 का डिफरेंशिएशन बाई f2 का स्क्वायर, सॉरी f2 का स्क्वायर। सवाल देखो, y इक्वल है ex बाई tan x, ऊपर वाला f1 हो गया, नीचे वाला f2, तो करेंगे क्या, y इक्वल ex बाई tan x लिखा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ, दो फंक्शन का रेशियो है, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स बाई tan x, पहले टोटल में डी बाई डी एक्स लगा दिया, अब tan x से मल्टीप्लाई होगा इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, tan से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, जिसका डेरिवेटिव हो रहा है वो बाहर आ जाएगा और जो बाहर है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे इनटू डी tan x बाई डी एक्स बाई tan का स्क्वायर, tan x, ex का ex माइनस ex, tan का sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x। लिखिए पहले इतना, अब देखोगे y इक्वल है k इंटू f1, k कांस्टेंट है, यानी किसी कांस्टेंट से फंक्शन में मल्टीप्लाई है, तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो नीचे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल होगा डी के इंटू f1 बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा k बाहर, df1 बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, यहां k क्या है, कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो
नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा dk बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 याद रखिएगा, यानी dk बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0। हम f1, f2, f3 के फॉर्म में लिखे हैं। अब जरा ध्यान से देखोगे, y इक्वल है 5x³ प्लस 2 sin x माइनस 7 रूट एक्स प्लस 5। y इक्वल दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है इसको, तो नीचे लिख देंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल d 5x³ बाई डी एक्स प्लस 2 sin x माइनस 7 रूट एक्स प्लस 5। तो dy बाई डी एक्स जिसमें लगा हुआ है कई फंक्शन का सम है, तो सब में dy बाई डी एक्स लगाएंगे अलग अलग, प्लस d 2 sin x बाई डी एक्स माइनस d 7 रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस d 5 बाई डी एक्स। यहां 5 इंटू 3, x के पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा और 5 तो बाहर कॉमन हो जाएगा, पावर 1 घटेगा प्लस। या ऐसे करते हैं, पहले 5 को कॉमन ले लेते हैं इस प्रॉपर्टी से, dx³ बाई डी एक्स 2 बाहर निकाला, इंटू हो गया d sin x बाई डी एक्स माइनस 7 बाहर, d रूट एक्स बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, x का पावर 2 साइन का कॉस माइनस 7, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। यही आपका आंसर आया, लिखिए। लिख लिए। देखो कहीं मैक्सिमम जगह बुक में फॉर्मूला u और v के टर्म में आता है, हम f1 और f2 के टर्म में लिखे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, उस पर भी लिख देते हैं। देखो जैसे मान लो y इक्वल u प्लस माइनस v है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल याद रखिएगा d u प्लस माइनस v बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। यहां लिख देते हैं इफ u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, यानी u और v किसका फंक्शन है, x का, कहता है देन फाइंड dy बाई डी एक्स। चूंकि u v के टर्म में फॉर्मूला फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़े हैं, इसलिए लिख दे रहे हैं। एडिशन रूल कहते हैं, दो फंक्शन के बीच प्लस या माइनस है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स दोनों में लगेगा। सेकेंड नंबर y इक्वल दो फंक्शन का प्रोडक्ट है u इंटू v, तब dy बाई डी एक्स इक्वल लिखेंगे d u इंटू v बाई डी एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक बाहर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस v बाहर du बाई डी एक्स। थर्ड नंबर, अब दो फंक्शन का रेशियो है u बाई v है, तब y को जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, देखिए पहले d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दिया, u बाई v है तो v से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u बाहर dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई
नीचे भी है v का स्क्वायर। फोर्थ नंबर y इक्वल k इंटू यू है, k कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स बराबर k बाहर du बाई डी एक्स, k कांस्टेंट है और कोई भी कांस्टेंट रहे तो उसका डेरिवेटिव 0। अब कुछ सवाल देखो, कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। पहला y इक्वल जैसे रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ए बी कट जाएगा। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, फॉर्मूला दो बार लिख दिया, f1 f2 टर्म में और u भी के भी टर्म में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल होगा dx बाई डी एक्स प्लस डी, जितना फंक्शन के बीच प्लस माइनस रहे सब में अलग अलग डी बाई डी एक्स, एडिशन रूल से इससे dx बाई डी एक्स 1 होगा, 1 बाई एक्स को माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं, 2 का 0। y इक्वल है x का पावर माइनस 3, 3 का पावर x का पावर माइनस 4 प्लस x का पावर माइनस 2 बाई 3। तब इसको कैसे यहां लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी एक्स का पावर माइनस 3 बाई डी एक्स प्लस डी 3 का पावर x बाई डी एक्स प्लस डी एक्स का पावर माइनस 4 बाई डी एक्स, एक्स का पावर माइनस 2 बाई 3 बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहां पावर से इंटू होगा, पावर एक माइनस होगा तो माइनस 3 है तो माइनस 4, 3 का पावर x का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का हो, 3 का पावर x इंटू लॉग 3 होगा, यहां माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, x का पावर x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 5, माइनस 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 माइनस करेंगे तो माइनस 5 बाई 3 होगा, x का पावर माइनस 5 बाई 3, इतना आंसर आएगा। लिखिए अब देखिए कुछ सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं। y इक्वल है ax प्लस डी बाई सी एक्स प्लस ई का डेरिवेटिव निकालना है। तो सब सवाल में लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाएंगे, सी एक्स प्लस ई, और न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है तो सी एक्स प्लस ई इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का बीच में माइनस का साइन, जो अंदर है बाहर होगा, जो बाहर है वो अंदर चला जाएगा। ए एक्स प्लस बी से इंटू होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे सी एक्स प्लस ई को बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहां से सी एक्स प्लस ई
अब डी बाई डी एक्स दो फंक्शन के सम में है तो दोनों में लगेगा डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस बी डी सी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ई बाई डी एक्स बाई सी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर सी एक्स प्लस सी। यहां से ए बाहर हो गया dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा ए बाहर dx बाई डी एक्स बी कॉन्स्टेंट है 0 डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है सी बाहर हो जाएगा dx बाई डी एक्स ई का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी। यहाँ ए बचेगा dx बाई डी एक्स 1 होगा माइनस एक्स प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए सी एक्स प्लस ए ई माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस ई का होल स्क्वायर। इससे ही कैंसिल हुआ, जो बचा वो आंसर आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कहता है y इक्वल 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे नीचे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिवीजन रूल पर बनेगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है। तो u बाई v पर बनाएंगे 1 माइनस टेन एक्स बाहर लिया इंटू डेरिवेटिव ऊपर वाले का, फिर बीच में माइनस, जो डिफरेंशिएट हो रहा था वो बाहर आ जाएगा, जिसका डेरिवेटिव निकल रहा था उसका बाहर 1 प्लस टेन एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स 1 माइनस टेन एक्स बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहां से 1 माइनस टेन एक्स होगा और डी बाई डी एक्स 1 में लगेगा d1 बाई डी एक्स माइनस डी टेन एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस टेन एक्स d1 बाई डी एक्स माइनस डी टेन एक्स बाई डी एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन एक्स 1 का 0 टेन का सेक स्क्वायर होगा माइनस 1 प्लस टेन एक्स 0 यहां एक्स है टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन एक्स इससे गुना कर दो इससे, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। इससे ही कैंसिल हुआ, ऐसा ऐसा दो टर्म है तो 2 टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। लिखिए पहले इतना, लिख लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कहता है y इक्वल साइन एक्स बाई एक्स को डिफरेंशिएट करना है
तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, तो सब में लिखना है, लिख लीजिएगा आप लोग अपने से। टी साइन एक्स बाई डी एक्स, यहां दो फंक्शन का रेशियो है, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डी साइन बाई डी एक्स, नीचे एक्स है यहां इंटू होगा, माइनस साइन एक्स बाहर डी एक्स बाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, साइन का कॉस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बाई एक्स माइनस ए है, ये भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx माइनस a का पावर n बाई एक्स माइनस a, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा, दो फंक्शन का रेशियो है, u बाई भी कहो f1 बाई f2 कहो, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो करेंगे क्या, डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे किसमें, न्यूमरेटर के डेरिवेटिव में, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई, माइनस इंटरचेंज करेंगे, x का पावर n माइनस a का पावर n बाहर, तो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहां से x माइनस ए डी एक्स एन बाई डी एक्स माइनस डी ए एन बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी ए बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए, यहां क्या होगा डेरिवेटिव, एक्स का पावर एन है, तो एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, ए कांस्टेंट है, यह जीरो हो जाएगा, एक्स एन माइनस ए का पावर एन, यह वन होगा, ए का डेरिवेटिव जीरो, एक्स माइनस ए का पावर टू है, और इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एक्स एन हो जाएगा, माइनस वन है और प्लस वन एड होगा, कट जाएगा, एन बचेगा, माइनस ए एन एक्स का पावर एन माइनस वन माइनस एक्स एन प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, y बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स दोनों तरफ, अब क्या करेंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो x माइनस ए बाहर इंटू डी बाई डी एक्स होगा x माइनस बी का, फिर प्लस x माइनस बी बाहर डी बाई डी एक्स होगा x माइनस ए का, x माइनस ए बाहर डी बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए में डी बाई डी एक्स लगा है, तो यहां डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी ए बाई डी एक्स होगा, इक्वल एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, बी कांस्टेंट है उसका जीरो, एक्स माइनस बी वन माइनस जीरो, एक्स और एक्स टू एक्स माइनस ए माइनस बी होगा, लिखिए पहले था।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, y इक्वल है e का पावर x tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक लाइन लिखिएगा यहाँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा देंगे, एक्स tan x बाई 1 प्लस साइन x, dy बाई डी एक्स। दो फंक्शन का रेशियो है, पहले डिवीजन में लगेगा 1 प्लस साइन एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स किसका, एक्स इंटू टेन एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू टेन एक्स बाहर होगा इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई होगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहां डी बाई डी एक्स दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लगा है, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, ई एक्स बाहर डी टेन एक्स बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स बाहर डी ई एक्स बाई डी एक्स होगा, ई एक्स टेन एक्स डी वन बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स। tan का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स ई एक्स का ई एक्स माइनस ई एक्स टेन एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और साइन का कॉस एक्स होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई का पावर एक्स साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इससे इसमें और इससे इसमें, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेन एक्स ई एक्स प्लस साइन टेन ई एक्स साइन एक्स टेन एक्स ई एक्स माइनस, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स ई एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई, क्या था नीचे, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा था y इक्वल है log x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू सेक एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, तो यहां लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो करेंगे क्या, ई एक्स सेक एक्स बाहर लेंगे इंटू डी वाई डी एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स डी वाई डी एक्स ई एक्स सेक एक्स ई एक्स सेक एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो log x बाहर होगा, d साइन x बाई डी एक्स होगा, फिर प्लस साइन x बाहर होगा, d log x बाई डी एक्स, बीच में माइनस है, log x साइन x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ex बाहर, d सेक x बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स बाहर डी ई एक्स बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर में जितना है वही लिखेंगे, ई एक्स सेक एक्स का होल स्क्वायर इक्वल ई एक्स सेक एक्स लॉग एक्स साइन का कॉस होगा
प्लस साइन एक्स लॉग एक्स का एक्स होगा, यहां माइनस इसको लिखते हैं लॉग एक्स साइन एक्स ई एक्स, सेक का सेक इंटू टेन होगा प्लस सेक एक्स ई एक्स बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इतना होगा। लिखिए पहले इतना, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, y इक्वल है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस एक्स इंटू सेक एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई dx, पहले एक लाइन लिख दीजिएगा सब लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy dx दोनों तरफ लगाया, दो फंक्शन का सम है, पहले इसमें भी dy dx लगेगा और इसमें भी dy dx लगेगा। अब इसको u बाई v पर कहो या f1 बाई f2 पर, 1 प्लस साइन एक्स बाहर लिया, dx स्क्वायर बाई dx, बीच में माइनस d, यहां एक्स स्क्वायर बाहर, d 1 प्लस साइन एक्स बाई dx, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहां दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स बाहर, डी सेक एक्स बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स बाहर, डी ई एक्स बाई डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर, d1 बाई डी एक्स प्लस डी साइन बाई डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगा। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो 11th का है। सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, सेक का सेक इंटू टेन होगा प्लस सेक एक्स, ई एक्स का ई एक्स, 2x प्लस 2x साइन एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, साइन का कॉस बचेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स ई एक्स। देखिए देख लीजिए, कहता है इफ एफ एक्स इक्वल है एक्स का पावर 13 प्लस एक्स का पावर 10 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x बाई एक्स, देन फाइंड एफ डैश 1। एफ डैश 1 का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स निकाल लो और एक्स के जगह 1 डालो। तो एफ एक्स दिया हुआ है,
एक्स 13 प्लस एक्स 10 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x बाई यहां प्लस 5 है, सॉरी प्लस 5 बाई एक्स है। और एफ एक्स इक्वल एक्स का पावर 13 बाई एक्स, एक्स 10 बाई एक्स, 2x स्क्वायर बाई एक्स, 7x बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स अलग अलग कर दिया। एफ एक्स इक्वल एक्स का पावर 12, एक्स का पावर 9, 2x माइनस 7 प्लस 5 बाई एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, एक्स का पावर 12 बाई डी एक्स, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस 2 बार डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी 7 बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का होगा। यह हो जाएगा 12 एक्स का पावर 11, 9 एक्स का पावर 8, 2 माइनस 0 और ये माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर। डी एफ एक्स बाई डी एक्स, डी एफ एक्स बाई डी एक्स का सिंबल एफ डैश एक्स होता है। एफ डैश एक्स जितना आया उतना लिख दीजिए सब लोग। हमको कैलकुलेट करना है एफ डैश 1, तो इसी में पुट किया एक्स का वैल्यू 1, तो एफ डैश 1 बराबर होगा 12 इंटू 1 का पावर 11 प्लस 9 इंटू 1 का पावर 8 प्लस 2 माइनस 5 बाई 1, 12 प्लस 9 प्लस 2 माइनस 5, 23 माइनस 5, 18 बचा। एफ डैश 1 का वैल्यू 18 आया, उतारिए। अब y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इंटू एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 9। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तब डिफ्रेंशिएट करो, या इंटू भी पर कर दो। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 9। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो एक को बाहर निकाल लो, इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड का एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 9, बीच में प्लस लिया, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 9, तो डी बाई डी एक्स बाहर वाले का एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 डी एक्स क्यू बाई डी एक्स माइनस डी 7x बाई डी एक्स प्लस डी 9 बाई डी एक्स, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 9 डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी 8x बाई डी एक्स प्लस डी 15 बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसका वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 0, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 9, 2x माइनस 8, 15 का 0।
और इसको इससे अपना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो आपको आता होगा 3x² माइनस 7 प्लस x³ माइनस 7x प्लस 9 2x माइनस 8, इतना आया। एक प्रॉब्लम है, कहता है इफ fx इक्वल है x माइनस 4/2 रूट x, देन फाइंड f'4। अभी सब छोटा छोटा सवाल बता रहे हैं, जो पहली बार डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उनके लिए। fx दिया है, f'4 निकालना है, तो देखो क्या करेंगे। सेंस fx का वैल्यू कितना है, x माइनस 4/2 रूट x, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dfx/dx लिखा इक्वल d/dx x माइनस 4/2 रूट x। u/v पर या f1/f2 कहो, तो देखोगे जरा ध्यान से। 1/2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, तो रूट x बाहर, d/dx x माइनस 4 में लगा, यानी इसका डेरिवेटिव माइनस x माइनस 4 बाहर d रूट x/dx होगा, और डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर, तो इक्वल 1/2x होगा, रूट x का स्क्वायर x, यहाँ 2 है, रूट x d/dx x में लगेगा 1, 4 का 0, तो इतना ही बचेगा, माइनस x माइनस 4/2 रूट x बचेगा। अब f'4 जहां जहां dfx/dx का वैल्यू f' होता है, अब इस f' में x की जगह 4 डाला, तो 1/4 2 जा 8, रूट 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 2/8 यानी 1/4 आंसर आया। लिखिए इतना। अब देखिएगा, fx इक्वल है x का पावर n प्लस सवाल है, fx इक्वल है x का पावर 4 इंटू लॉग x वाई 1 प्लस साइन x, इफ देन कहता है फाइंड f'1। तो f'1 कब निकालेंगे, जब f' निकल जाएगा, तो fx इक्वल x4 log x बाई 1 प्लस साइन x है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, d/dx x4 log x बाई 1 प्लस साइन x, इतना आया। u/v पर इसको अब तोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन x बाहर लिया, तो d/dx किसका होगा, x4 log x माइनस x4 log x बाहर, d1 प्लस साइन x बाई dx बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन x, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 2 लगेगा, x4 बाहर d साइन x बाई dx प्लस साइन x बाहर dx4 बाई dx माइनस x4 log x, 1 का 0 हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, डायरेक्टली दिया, 1 का 0 साइन का कॉस, और नीचे 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और यहां fx का डेरिवेटिव f' लिखाएगा, f', तो
एफ डैश एक्स इक्वल क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स, x4 साइन का कॉस एक्स प्लस 4x क्यूब हो जाएगा, x4 का 4x क्यूब इंटू क्या है साइन एक्स माइनस x4 लॉग एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां मिस्टेक हो गया, 1 प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा x4 बाहर, यहां लॉग एक्स है और यहां log x बाहर होगा, तो x4 बाई यहां हो जाएगा x4 बाई log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x बाहर इंटू 4x क्यूब। अब आएगा तो ये कटेगा 1 प्लस साइन एक्स एक्स क्यूब 4x क्यूब log x x4 cos x log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स। पुट कर दे रहे हैं, अब x का वैल्यू आता क्या हो जाएगा एफ डैश 1 प्लस साइन 1 का क्यू 1 log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस साइन 1 का होल स्क्वायर, एक कटेगा 1 बाई 1 प्लस साइन 1 होगा। लिखिए पहले तो देखिए कहता है इफ y इक्वल है मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 2 देन फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल 1, यानी y दिया है dy बाई dx निकालना है तब जब x 1 होगा। तो सबसे पहले मॉड लगा रहे तो इनइक्वालिटी में पढ़ा दिए हैं मॉड हटाकर ब्रैकेट लिखना। पूरे कैलकुलस में जब भी मॉड रहे प्रयास करो कि पहले मॉड को हटा दे, तो मॉड हटाकर ब्रैकेट लिखा, मॉड हटाकर ब्रैकेट लिखा। और x का वैल्यू क्या है 1, चेक कर लो, तो यहाँ 1 डालेंगे तो 1 माइनस 3 क्या होगा निगेटिव, तो बाहर निगेटिव का साइन दो, 1 माइनस 2 निगेटिव आएगा बाहर निगेटिव, यानी मॉड हटाकर ब्रैकेट देंगे, x का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे, निगेटिव आया तो बाहर निगेटिव का साइन, पॉजिटिव आता तो बाहर पॉजिटिव का साइन देते हैं। y इक्वल होगा 5 माइनस 2x, dy बाई dx इक्वल d5 बाई dx माइनस, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, यह हमारा हो जाएगा 0 माइनस 2 dx बाई dx 1 होता है तो आंसर आएगा -2। अगर x का वैल्यू 1 बचता तो पुट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है इफ y इक्वल मॉड x स्क्वायर माइनस 3 प्लस मॉड x minus 5, then find dy by dx at x equal to, तो सबसे पहले मॉड लगा हुआ है, मॉड हटाने के बाद ब्रैकेट देना, जब भी मॉड हटाना तो ब्रैकेट। अब x का वैल्यू 2 इसमें डालो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 माइनस 3 पॉजिटिव तो यहाँ प्लस का साइन, 2 माइनस 5 निगेटिव तो यहाँ निगेटिव का साइन, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस 3 और माइनस में प्लस 5, 5 माइनस 3 2 बचेगा, तो यहां से dy बाई dx इक्वल होगा dx स्क्वायर बाई dx माइनस
dx by dx प्लस d2 by dx 2x dx by dx क्या हो जाएगा 1, 2 का 0 कांस्टेंट है। अब dy by dx निकला एट x इक्वल 1, तो dy नहीं x का है तो 2 दिया हुआ है यहाँ, तो dy by dx होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 3 आंसर होगा। लिखो पहले इतना। कहता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल है मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। इफ y इक्वल मॉड साइन प्लस मॉड कॉस x, देन फाइंड dy by dx एट x इक्वल 2 पाई बाई 3। x का वैल्यू 2 पाई बाई 3 है, dy by dx निकालना है, तो जहां जहां मॉड है पहले ब्रैकेट लगा दो। और देखिएगा x का वैल्यू 2 पाई बाई 3, ये जो 2 पाई बाई 3 है सेकेंड कॉलम में होगा, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव देंगे। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy dx दोनों तरफ लगाया, साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। अब हम लोग पुट कर देंगे x का वैल्यू 2 पाई बाई 3, तो dy बाई dx होगा कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। कॉस 2 पाई बाई 3 का वैल्यू माइनस हाफ होता है और साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू √3 बाई 2 होता है। सवाल है fx इक्वल x का पावर 100 बाई 100, x का पावर 99 बाई 99, x का पावर 98 बाई 98 प्लस डॉट 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 एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स बाई 1 प्लस 1 है। देन कहता है फाइंड f डैश 0। देखो सबसे पहले fx का जो वैल्यू है लिखेंगे, इतना fx इतना है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dfx by dx, तो सबको डिफरेंशिएट करेंगे। टोटल इसमें 101 टर्म है, तो dx 100, 1 बाई 100 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाई dx 1 बाई 99 बाहर, dx 99 बाई dx प्लस 1 बाई 98 बाहर, dx 98 बाई dx प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई 3 बाहर, dx क्यूब बाई dx प्लस हाफ बाहर, dx स्क्वायर बाई dx प्लस dx बाई dx प्लस d1 बाई dx। तो देखिए 1 बाई 100 से इंटू होगा, x का पावर 99 बचेगा, 99 से मल्टीप्लाई होगा, x का पावर 98 बचेगा, 98 से मल्टीप्लाई होगा, x का पावर 97 डॉट डॉट 3 से मल्टीप्लाई, x का पावर 2, 2 से मल्टीप्लाई, x का पावर 1 बचेगा, यहाँ 1, 1 का 0। इससे इसको क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे। अब निकालना है आपको f डैश 0। fx का डेरिवेटिव f डैश लिखते हैं, इसी में x का जगह 0 डाल देंगे, तो जहां जहां x है सब 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, अंत में 1 बचेगा। देखिए
तो 11th का डिफरेंशिएशन, सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है, वहां से बनाना शुरू कर दीजिएगा सब लोग। और नेक्स्ट वीडियो 12th का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे कि 2 एक्सरसाइज अगर आपका मजबूत हो गया तो कैलकुलस समझने में दिक्कत डिफरेंशिएशन के कारण नहीं होगा। डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा तब फंक्शन मीन करेंगे। देखो सब लोग,